हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड अप टू फिफ्थ और एवब क्लासेस के लिए डिवीजन। डिवीजन में बहुत सारे रूल्स हैं। उस रूल्स के कारण बच्चे जो सॉल्यूशन करते हैं वो बहुत गलत करते हैं, या फिर उनका जो टाइम टेकन है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को देखते हुए और साथ साथ बड़े बड़े डिवीजन को हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं पहले छोटे डिवीजन से। जैसा कि हमें ये डिवाइड करना है, सपोज डेट मान लीजिए यदि 5 है और 5 से डिवाइड करना है 502, और यहाँ पर तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किसका फर्स्ट डिजिट से फर्स्ट डिजिट डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि फर्स्ट डिजिट डिवाइड हो रहा है तो फर्स्ट डिजिट को ही डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट डिजिट 5 है और ये भी फर्स्ट डिजिट 5 है, तो वन टाइम हम यहाँ पर 5 लेंगे, 5 1 जा 5 और कट गया। ऊपर से हम यहाँ पर एक 0 लाएंगे। यदि डिवाइड होता है, सबसे पहले हम यहाँ पर 0 लाने के बाद डिवाइड होता है तो ठीक है। यदि डिवाइड नहीं होता है तो सबसे पहले यहाँ पर यानी क्वोशेंट में एक 0 देंगे और इसके बाद दूसरे डिजिट को लाएंगे, A2 लाएंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि फिर डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि डिवाइड नहीं हो रहा है तो फिर यहाँ पर हम 0 देंगे और दूसरे डिजिट को लाएंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि दूसरा डिजिट है नहीं। यदि दूसरा डिजिट नहीं है तो आप आंसर में इतना ही लिख सकते हैं। ये 100 हो गया आपका क्वोशेंट हो गया आपका 100 और रिमाइंडर हो गया आपका 2। यहाँ 100 क्वोशेंट हो जाएगा और रिमाइंडर होगा आपका 2। यदि आप इसे पॉइंट में डिवाइड करना चाहते हैं तब इसके बाद हम यहाँ एक पॉइंट देंगे और ये 0 देंगे। अब 5 4 जा यहाँ पर लगाएंगे, 5 4 जा 20 और इस तरह से। ये तो यदि हम इसको डेसिमल में फाइंड करना चाहते हैं तो इसका जो क्वोशेंट होगा आपका 100.4 हो जाएगा। ये आंसर होगा। इस क्वेश्चन को यदि आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर 102/5 यहाँ पर लिखेंगे। ये मिक्स फ्रैक्शन में आंसर हो गया आपका। आंसर यहाँ पर क्वोशेंट 100 हो गया, रिमाइंडर 2 हो गया। मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 102/5 होगा यहाँ पर। और यदि आप इसे रिमाइंडर में ये पॉइंट में सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पर पॉइंट हम देंगे और पॉइंट देने के बाद यहाँ पर एक 0 देंगे और इस तरह से ये फाइंड करेंगे। तो दोनों ही चीज को हमने यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है। इसी तरह से यदि हम कोई दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 है। मान लीजिए 3 से डिवाइड करना है और यहाँ पर 3 2 4 5 दिया हुआ, इतना डिवाइड करना है। अब इसे डिवाइड करना है हमें। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट डिजिट को तो फर्स्ट डिजिट से देखेंगे। 3 है तो 3 को तो 3 1 जा 3, यहाँ पर 3 1 जा 3 होगा। ऊपर से लाएंगे हम 2। अब यहाँ पर देखेंगे डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो 2 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो सबसे पहला काम है कि यहाँ पर हम एक 0 देंगे। 0 दिया और इसके बाद नेक्स्ट डिजिट को हम नीचे लाएंगे, यहाँ पर 4। अब फिर देखेंगे 3 से 24 में डिवाइड करेंगे। 3 8 जा 24, 3 8 जा हो जाएगा यहाँ पर 24। ये डिवाइड हो गया। इसके बाद हमारा 5 है, यदि हम 5 यहाँ पर लाते हैं तो 3 1 जा 3 और इस तरह से 2 हो जाएगा यहाँ तक। अब इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ क्वोशेंट हो जाएगा 1081, रिमाइंडर होगा आपका 2। यदि आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर और में लिख सकते हैं 1081 एंड 2/3 और ये हमारा आंसर होगा। इसे भी यदि इसी तरह से यदि आप पॉइंट में देना चाहते हैं, पॉइंट में सॉल्व करना चाहते हैं, तब यहाँ पर हम एक पॉइंट डालेंगे। पॉइंट डालने के बाद यहाँ पर एक 0 डालेंगे। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 6 जा 18, यहाँ पर फिर आ गया 2। एक बार पॉइंट देने के बाद हर डिजिट, हर स्टेप में एक हम 0 डालेंगे। यहाँ पर हर स्टेप में एक 0 डालेंगे और यहाँ पर फिर यदि हम 0 डालते हैं
तो देखते हैं 3 6 जा 18 आता है, फिर यहाँ पर आता है 2, और इस तरह से ये बार बार 2 आता है, बार बार ये 6 आता है, तो इस तरह से ये आंसर होता चला जाएगा। तब ऐसी स्थिति में यहाँ पर यदि इस तरह से पॉइंट में हम देना चाहते हैं तो अब इसका जो आंसर होगा ये हम ऐसे लिख सकते हैं 1081.6, और इस पर एक बार साइन दे देंगे, यानी रेकरिंग यहाँ इसको कहते हैं। इसका मतलब होता है कि ये 6 जो है बार बार रिपीट कर रहा है। तो दोनों ही स्थिति में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं इस तरह से। अभी हमने देखा था 1 डिजिट से डिवीजन, अब आगे हम लोग देखें कुछ बड़े नंबर से डिवाइड करना है। यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि आपका 32 से डिवाइड करना है, यहाँ पर 8364, और इसे डिवाइड करना है। डिवाइड करना तो सभी जानते हैं, अब देखेंगे कि इसे हम इजी वे में हम कैसे डिवाइड करेंगे। सबसे पहले ये हमको देखना है 32 का टेबल यदि आता है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तब हम देखेंगे क्या करेंगे। सिर्फ इसकी फर्स्ट डिजिट ये 3 है और ये 8 है, 3 और 8, यहाँ पर हम देखेंगे 3 का टेबल कितने टाइम में 8 आता है या फिर उससे कम। तो देखते हैं 3 2 जा 6 आता है और 3 3 जा 9 आता है, जबकि यहाँ पर 8 है। इसका मतलब यह हुआ कि ये 2 टाइम डिवाइड होगा। 3 2 जा 6, यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। अब इसे हम माइनस करेंगे, 3 से 4 यदि नहीं डिवाइड होता है तो 110 कैरी, यानी ये 13 माइनस 4 यदि हम करेंगे तो आपका आ जाएगा 9। अब यहाँ पर 7 माइनस 6 यानी 1। यहाँ माइनस करने के बाद हम यह देखेंगे कि एनी हाउ रिमाइंडर डिवाइजर से कम होना चाहिए। यदि डिवाइजर से रिमाइंडर यदि ज्यादा है तो समझेंगे कि हमारा कहीं ना कहीं गलत है। तब यहाँ पर 90 लिया, ऊपर से हमने लाया 6, और फिर यहाँ पर देखेंगे 1 डिजिट को ही हम लेंगे, यहाँ पर 3, और यहाँ चूंकि 1 डिजिट में डिवाइड नहीं होगा तो हम 2 डिजिट लेंगे 19। 3 से देखते हैं 3 6 जा 18 आता है, 3 6 जा 18। यदि 6 जा 18 आता है तब यहाँ इसके बगल वाले को अभी हम एक बार टेबल पढ़ लेंगे 6 से, तो 6 2 जा 12 होता है। तो 12 में यदि यहाँ 2 लिखेंगे तो 1 बचता है, तो 3 6 जा 18 और 1 19, यानी यहाँ पर 6 टाइम हम डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पर, और 6 से लिखेंगे 6 2 जा 12, 1 6 3 जा 18 और 1 19, और इस तरह से 4 माइनस 2 6 माइनस 2 यानी 4 बचता है, और ये डिवाइड होता है। ऊपर से फिर लाएंगे 4, 44 हो गया। यहाँ पर देखिए 3 है, 1 डिजिट इसका भी लेंगे, 1 डिजिट इसका लेंगे, 3 1 जा 3 यानी 1 टाइम होगा आपका 32। माइनस करेंगे 4 माइनस 2 और ये 2 और 4 माइनस 3 यानी 1। यहाँ पर क्वोशेंट हो जाएगा आपका, क्वोशेंट आपका होगा 261, रिमाइंडर होगा आपका 12। यदि मिक्स फ्रैक्शन में इसे हम देना चाहें तो आ जाएगा 261 एंड 12/32, और ये हमारा आंसर होगा। इसे यदि आप शॉर्ट फॉर्म में भी चाहते हैं कि इसके लोएस्ट टर्म में करें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये डिवाइड करने के बाद कि ये डिवाइड हो रहा है। यदि कोई नंबर ऐसा है, कॉमन नंबर है जिससे डिवाइड हो रहा है, तो आप डिवाइड करके इसे छोटा कर दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 12 है तो 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12 और 4 8 जा 32। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 261 एंड 3/8, और ये आपका आंसर होगा। और तो इस तरह से हम ये डिवाइड करेंगे और इसका आंसर लिखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में देखेंगे 2 डिजिट में बड़े नंबर से जिसका कि हम टेबल नहीं पढ़ सकते हैं और कैसे उसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।